ये स्टार्ट ईयर एक्सरसाइज 8B विद टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले मैं आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करूंगा, बट वही हैव ऑलरेडी डिस्कस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने किया था भी, जब हम बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 20 रुपीज़ मिलता है फॉर 2 ईयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में। इसमें हमें इंटरेस्ट 1 ईयर का इंटरेस्ट तो मिलता है और साथ में अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो लेट्स सी, हम 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करवाते हैं पैसे, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हमें 20 रुपीज़ मिलते हैं इंटरेस्ट पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, जैसे प्रिंसिपल 100 है, 2 ईयर्स के लिए हमने डिपॉजिट करवाने बैंक में और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर करवाने, तो हम इसको डिवाइड करते हैं टाइम को 2 पार्ट्स में। फर्स्ट टाइम 1 ईयर में और रेट 10%। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आया था वो 10 आ गया था। हमारी अमाउंट बन गई थी 110। तो ये जो अमाउंट थी वो प्रिंसिपल बन गया था सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, क्योंकि हमने जो पैसे डिपॉजिट करवाए थे वो 2 ईयर्स के लिए करवाए थे और हमें इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए मिलना था, और हमने जो इंटरेस्ट लेना था वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेना था। तो उसके बाद क्या किया, जो अमाउंट बनेगी ना फर्स्ट ईयर की, वो प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर का। प्रिंसिपल था हमारे पास 110, रेट था 10% एंड टाइम था 1 ईयर। तो इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो हमारे पास 11 आया। दैट मीन्स हमारे पास जो अमाउंट बन गई थी वो 121 बन गई थी, और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास अमाउंट होती है और जो हमारे पास ओरिजिनल प्रिंसिपल होता है, जो हमने ओरिजिनल डिपॉजिट करवाया होता है, उसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास बनता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो आप देख रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट पे अगर हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें जो 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट आ रहा था वो 20 था, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो इंटरेस्ट आ रहा है हमें 21 आ रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नाउ टुडे वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 8B in this topic compound interest. Now see your exercise 8B from sum first. First sum is find the amount and the compound interest on rupees 5,000 for 2 years at 8% per annum compounded annually. That means हमने क्या करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल हमारे पास है 5,000 एंड टाइम इज 2 ईयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो कंपाउंडेड एनुअली निकालना है। दैट मीन्स 1 ईयर करके फाइंड करेंगे। सी द सोल्यूशन ऑफ दिस सम। प्रिंसिपल इज 5,000 एंड रेट इज 8% पर एनम एंड टाइम। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारे पास इंटरेस्ट निकलना है वो 1 ईयर्स करके निकालेंगे, क्योंकि उसने बोला है कंपाउंडेड एनुअली। तो टाइम इज 1 ईयर। जो हमारे पास इंटरेस्ट आया वो सोल्व करके आया था 400। तो जो हमारे पास अमाउंट बनेगी फर्स्ट ईयर के लिए वो बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज, प्रिंसिपल इज 5,000 एंड इंटरेस्ट जो आया था वो आ रहा था 400। तो हमारे पास जो इसका अमाउंट बना 5,400 बना। तो ये जो अमाउंट थी फर्स्ट ईयर की वो प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। हमने जो इंटरेस्ट फाइंड करना है वो 2 ईयर्स के लिए फाइंड करना था। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमने जो इंटरेस्ट हमारे पास ये आ गया, सेकेंड ईयर के लिए जो हमने फाइंड करना है फिर यूज करेंगे फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल था 5,400 एंड रेट 8 एंड टाइम इज 1। तो जब इसको सोल्व करवाया, इस पे हमारे पास जो इंटरेस्ट आ रहा था वो 432। दैट मीन्स जो सेकंड ईयर के लिए अमाउंट बनी थी वो हमारे पास बनी थी 5,832। तो अमाउंट तो आ गई। नेक्स्ट हमने अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिया था अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। अमाउंट आया था सेकंड ईयर के लिए 5,832 और ओरिजिनल प्रिंसिपल था हमारे पास 5,000। तो दोनों को माइनस करके जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 832। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 फॉर 2 ईयर्स एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। दैट मीन्स इसमें भी कंपाउंडेड एनुअली बोला, ईयर करके फाइंड करेंगे। तो प्रिंसिपल इज 8,000 एंड रेट इज 6%, टाइम इज 2 ईयर्स। नाउ सी द सोल्यूशन ऑफ दिस सम। प्रिंसिपल इज 8,000, रेट 6% और टाइम 2 ईयर्स था, और कंपाउंडेड एनुअली बोला, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल पे 1 ईयर लेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा, फॉर्मूला था हमारे पास इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल था 8,000, रेट इज 6 एंड टाइम इज 1। यहाँ पे जो हमारे पास इंटरेस्ट आया वो आया था 480, और अमाउंट जो बनी थी फर्स्ट ईयर के लिए वो बनी थी 8,000 प्लस 480 इज 8,480। तो ये जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट थी वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगी। प्रिंसिपल आया था सेकंड ईयर के लिए 8,480 एंड रेट इज 6%, टाइम इज 1 ईयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटरेस्ट निकला वो आया था
508.8 आया था। और अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर जब निकालने के लिए वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिया, तो इसको प्लस करके हमारे पास जो इंटरेस्ट अमाउंट आ गई 8,988.8। तो नेक्स्ट हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फाइनल अमाउंट में से ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस किया, तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 988.8। थैंक यू स्टूडेंट्स।